आज हम अल्कोहल लिकर सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि एज अ शेयर होल्डर आपने इनमें से कौन सा स्टॉक चुनना चाहिए। एडवांटेज की बात करें तो एक ग्रोइंग सेक्टर है और इस सेक्टर के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती ही रहेगी। इन सेक्टर में मार्जिन भी अच्छा खासा होता है तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से बढ़ता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सरकार सिगरेट हो या अल्कोहल हो ऐसी चीज़ों को कभी प्रमोट नहीं करती है। कई राज्यों में अल्कोहल जैसी चीज़ें बैन भी है। अगर टैक्स की बात करें तो सरकार ऐसी चीज़ों पे टैक्स भी इम्पोज करती है। जब भी टैक्सेशन की बात आती है तो सबसे पहले इन सेक्टर को कंसिडर किया जाता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियाँ इस सेक्टर से बिलोंग करती है। ये लिस्ट ऑफ कंपनियाँ जो इस सेक्टर से बिलोंग करती है। ये 10 रुपीज़, 40 रुपीज़, 126, 92 रुपीज़, जिनका मार्केट कैप 27 करोड़, 33 करोड़, 103, 319 है, वो कंपनियाँ हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 3 कंपनियाँ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कंपनी का चार्ट ओपन किया है। अगर चार्ट की बात करें तो वो अप ट्रेंड में तो है, लेकिन अगर देखोगे तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और मोस्ट ऑफ द केसेस हमको साइडवेज पैटर्न भी नज़र आ रहे हैं। यह चीज़ सभी के केस में है। कोई भी कंपनी का चार्ट अगर आप ओपन करोगे तो यही सीन नज़र आएगा। तो इन कंपनियों में वोलेटिलिटी ज़्यादा है। ये स्टॉक अभी 872 का है, ये कभी भी 700 या 600 भी जा सकता है। तो आप इस सेक्टर को स्टडी करने के बाद ही डिसीजन लेना। तो वन बाय वन कंपनी को डिस्कस करते हैं और लास्ट में कंपेयर भी करते हैं। फर्स्ट कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट। अगर इनके ब्रांड देखें तो जॉनी वॉकर, मैकडोनल्ड, रॉयल चैलेंज, सिग्नेचर एंड स्प्रिनॉप वोडका, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 56.68% होल्डिंग है, एफआई के पास 15.38% होल्डिंग है, डीआई के पास 12.7 और पब्लिक के पास 15.24 है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ज़्यादा चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। ईयर एंड ईयर बेसिस पे बात करें तो एफआई ने अपनी होल्डिंग कम की है और डीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2021 के बाद रेवेन्यू कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट भी उस हिसाब से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। नेक्स्ट कंपनी है यूनाइटेड ब्रूअरीज। अगर इनके ब्रांड देखें तो किंगफिशर प्रीमियम, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, किंगफिशर अल्ट्रा, ऐसे बहुत सारे किंगफिशर के टाइप, ऑल्सो कैनन जैसे अलग अलग ब्रांड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 72.72% होल्डिंग है, एफआई के पास 6.43% होल्डिंग है, डीआई के पास 14.41 है, गवर्नमेंट के पास 1.16 है और पब्लिक के पास 5.27 है। एफआई ने अपनी होल्डिंग स्लाइटली कम की है और डीआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। ईयर एंड ईयर बेसिस पे बात करें तो एफआई ने अपनी होल्डिंग कम की है और डीआई ने अपनी होल्डिंग उसी हिसाब से बढ़ाई है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2021 के बाद रेवेन्यू कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली प्रॉफिट में डिक्लाइन नजर आ रहा है। नेक्स्ट कंपनी है रेडिको खैतान। अगर इनके ब्रांड देखें तो रामपुर, 8PM, कॉन्टेसा, मॉर्फेस एंड मैजिक मूवमेंट, ऐसे ब्रांड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 40.27% होल्डिंग है, एफआई के पास 18.63, डीआई के पास 23.51 और पब्लिक के पास 17.59। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ज़्यादा चेंजेस नजर नहीं आ रहे। ईयर एंड ईयर बेसिस की बात करें तो एफआई ने अपनी होल्डिंग कम की है और डीआई ने अपनी होल्डिंग काफ़ी बढ़ाई है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2021 के बाद रेवेन्यू कंटिन्यूस मोड में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर कंपैरेटिवली प्रॉफिट में डिक्लाइन नजर आ रहा है। इन सभी कंपनियों को कंपेयर करते तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें तो मार्केट कैप 63,352 करोड़ का है, स्टॉक का पी 65.2 है। अगर इंडस्ट्री पे देखें तो 31.6 का है, उस हिसाब से ये हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी 20.5% है, आरओई 17.8% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.03 है। उस हिसाब से अपने लोन को इजीली रीपे कर पाएगी। अगर 3 इयर्स रिटर्न की बात करें तो 40% रिटर्न बना के दी है। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करें तो मार्केट कैप 39,220 करोड़ का है, स्टॉक का पी 116 है, आरओसी 11.5% है, आरओई 8.53% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है एंड 3 इयर्स रिटर्न देखें तो 14% के हिसाब से रिटर्न बना के दिए। रेडिको खैतान की बात करें तो मार्केट कैप 16,179 करोड़ का है, स्टॉक का पी 79.1 है, आरओसी 11.7% है, आरओई 9.88% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो
0.35 का है और 3 इयर्स रिटर्न की बात करें तो 50% रिटर्न बना के दिए। तो मार्केट कैप के हिसाब से यूनाइटेड स्पिरिट एक मार्केट लीडर है और स्टॉक का पीई देखें तो यूनाइटेड ब्रूअरीज सबसे हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री पीई 31.6 का है। ऑलमोस्ट ये तीनों कंपनियां डेट फ्री है और लास्ट 3 इयर्स का कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा रेडिको खैतान ने रिटर्न बना के दिए हैं। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखें इन कंपनियों का तो 2021 के बाद तीनों कंपनियों में कंटिन्यूस मोड में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन यूनाइटेड ब्रूअरीज और रेडिको खैतान की बात करें तो लास्ट ईयर कंपैरेटिवली प्रॉफिट में डिक्लाइन नजर आ रहा है। ये एक ग्रोइंग सेक्टर है और इस सेक्टर की डिमांड आगे जाके बढ़ने ही वाली है। यहाँ पे बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए था। आप अपना स्टडी करने के बाद ही डिसीजन लेना। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।